कि यहाँ पे तो चौके छक्के लग ही रहे हैं, लेकिन बाजार में भी कम चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। और ये बात शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट से। इंडियन मार्केट एक्चुअली प्रियंका आप थी नहीं, आपको मिस किया डिम्पी ने, हमने सबने स्टूडियोज में। मैंने भी बहुत आप मिस दिल्ली किया। में छुट्टियां मना रही थी अपनी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स डिम्पी ने ठीक करवा दी है उसके बाद से। अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट में एक शानदार रिस्क ऑन का माहौल बन गया है, और इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बैरियर बना हुआ था। लेकिन हुआ क्या, आप जब छुट्टी से लौट के आई हैं तब तक करीब 60 बेसिस पॉइंट यूएस की बॉन्ड यील्ड्स घट गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये नहीं, सोने पे सुहागा डॉलर इंडेक्स जब आप गई थी, आप 107 पे छोड़ के गई थी। हाँ, 106 के पास, 105 के नीचे, ऑल इन कंट्रोल। उसके बाद ब्रेंट क्रूड आप कितने में छोड़े गई थी? कहाँ 85 पे आ गया, 90 के आसपास ही था, तो और 85 आ गया। बॉन्ड यील्ड, आपका डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीजें नरमी का संकेत हैं। कल ऑफ कोर्स जॉब्स डेटा भी आया था, कमजोर आया है उम्मीद से, और इसकी वजह से जो 14-15% उम्मीद रह गई थी कि शायद दिसंबर के महीने में जो फेड पॉलिसी मीट होगी उसमें एक रेट हाइक आ सकता है, वो उम्मीद भी धराशायी हो गई। तो ये सारी चीजें, ग्लोबल रिस्क ऑन का माहौल है, यील्ड नीचे, बॉन्ड यील्ड्स नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे, क्रूड नीचे। ये देखिए डिम्पी ने बहुत ही प्यारा चार्ट बना के दिया है कि यूएस बॉन्ड यील्ड कैसे टॉप आउट हुई और गजब से गिरी आई है। डिम्पी, अगर आप ऐसा ही चार्ट डॉलर इंडेक्स का भी दिखा दें तो मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊंगा, क्योंकि ये 3-4 चीजें ध्यान देने लायक हैं। ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैक्रो में फिर आपका बाजार छूट जाएगा, लेकिन 2-3 चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉलर इंडेक्स भी टॉप आउट हो गई है, ब्रेंट भी। ये देखिए डॉलर इंडेक्स का इन्होंने चार्ट बना के दिया, ये देखिए लास्ट का हिस्सा देखिए आप, कैसे लाल बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और क्रूड भी निकाल के ले आई है। इन तीनों की वजह से ग्लोबल रिस्क ऑन को इससे मजबूती मिल रही है, माहौल सुधर रहा है, और इसका फायदा भारतीय मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स को भी मिलेगा। और आज सुबह देख ही रहे हैं आप, जबरदस्त तरीके से हरे निशान में पूरा एशिया ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये क्रूड का चार्ट है, और ब्रेंट क्रूड भी ऊपर से टॉप आउट होकर 95-97 के करीब पहुंच के, और आपको एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है प्रियंका, ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि ऑन ग्राउंड हमास इजराइल मामला एस्केलेटेड है, एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, कोई कम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी सबसे बड़े इंसाइडर क्रूड और जियोपॉलिटिक्स के दो हैं, क्रूड और गोल्ड। गोल्ड ऑफ कोर्स थोड़ा रिबाउंड कर गया है, लेकिन क्रूड नीचे, क्रूड को तो $100 के पार हो जाना चाहिए था, बिल्कुल, बट हुआ नहीं। तो इसका फायदा एक जबरदस्त, एकदम क्रैकर्स वाली, एकदम शानदार आतिशबाजी वाली दिवाली हमारी लग रहा है बनेगी। चलिए, आतिशबाजी वाली दिवाली पिछले हफ्ते से जो बनती आ रही है, जिस तरह की चाल हमें पिछले हफ्ते भी इनफैक्ट इंडेक्स पे दिखी, स्मॉल कैप मिड कैप फिर से आप 2-2.5% सर्ज हुए। अब भी कितने शॉर्ट्स हैं अजय सिस्टम में, तो क्या मानना चाहिए इस हफ्ते के लिए भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है? अब तो ये दिवाली वीक है, फेस्टिव वीक है अब तो ये। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि थर्सडे का लोज, मैं बार बार उस पॉइंट पे जा रहा हूँ डिम्पी। अगर आप वो थर्सडे के लोज से निफ्टी को और थर्सडे के लोज से स्मॉल कैप या बैंक निफ्टी को दिखाएं तो अपने व्यूअर्स को बता पाऊंगा, आप बिलीव करेंगी हम 6.5% स्मॉल कैप इंडेक्स पे थर्सडे के लोज, जो पैनिक लो बना था 18,800 वाला, अपॉर्चुनिटी बाइंग थी। कितनों ने हाथ चलाया, जो स्वदेश में देखते हैं उन्होंने जरूर हाथ चलाया होगा। लेकिन ये देखिए थर्सडे के लोज से ये निफ्टी रिबाउंड कर चुका है, अब हाथ नहीं आएगा। आज खुलेंगे ये 19,500 के करीब, तो आप करीब करीब 600 पॉइंट का निफ्टी रैली तो मिस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप देखिए, जिसने हाथ चलाया उसके पैसे बने, बिल्कुल, और जो डर गया समझो मर गया। ये तो गब्बर सिंह बहुत पहले कह के गए थे, डर के आगे जीते करना चाहिए। ये देखिए 43,300, आज हम खुलेंगे ही 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी में, तो बढ़िया गैप अप है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गैप अप पर कूद जाइए, बट बाय ऑन डिक्लाइन। हो क्या रहा है बाजार में, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबल का तुमने आपको बताया है, लेकिन आपने एसबीआई के नंबर देखे होंगे, शानदार नंबर आए हैं। उम्मीद से ऊपर नीचे अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी तिमाही के नंबर्स अभी तक अच्छे रहे, या तो इनलाइन या अच्छे, कोई बहुत बड़ा हाउलर नहीं है, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हो गया कि बहुत ही खराब, या किसी मैनेजमेंट ने आके बहुत बड़ी नेगेटिव गाइडेंस नहीं दी है। दूसरी तरफ मैक्रोज अच्छे हैं। त्योहारी सीजन की बाइंग, मैं बात कर रहा था विजय सेल्स में कुछ बड़े सीनियर मैनेजर्स से ओवर द वीकेंड, कह रहे हैं साहब बड़े टीवी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन धड़ल्ले से बिक रहा है माल। और ये पूरे देश में हाल है, अक्रॉस कैटेगरीज। अपने ऑटो सेल्स के आंकड़े देखे होंगे, उम्मीद से बेहतर आए हैं। तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि ऑन ग्राउंड भी पैनिक नहीं है, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इकोनॉमी में, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी अर्निंग्स में। करना क्या है इस हफ्ते, अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स राइड कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए भाला काटने की, क्योंकि एफआई का डेटा
डिम्पी ने ऑलरेडी आपको बताया था, मल्टी ईयर लोज पे लॉन्ग पोजीशन चले गए थे, वहां से अक्सर रिबाउंड करता है। आपको लास्ट वीक हमने बताया था, वही है, रिबाउंड को बल मिलेगा। लॉन्ग ट्रेड्स को ट्रेल करिए, काटिए मत जल्दीबाजी में। शॉर्ट तो भूल जाइए, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग के बावजूद भी डोमेस्टिक बाइंग इतनी मजबूत है। हमारे डीआईएस 1.25 लाख करोड़ कैश में बैठे हुए थे, वही सब कैश आ रहा है कि बाजार अच्छी खासी एफआईआई बाइंग के बावजूद घटा नहीं पिछले 10 दिनों में। तो मोमेंटम साथ दे रहा है, लॉन्ग ट्रेड्स को आप ट्रेल करिए, उसी में बुद्धिमानी है। लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि थर्सडे के लो के आसपास एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन घट घट के 12-13% के करीब चली गई थी। स्प्रिंग इतनी दबी हुई थी कि थोड़ी सी चिंगारी मिलेगी, जोर से जम पाएगा, वही हुआ है। सेलिंग अब्सॉर्ब भी होती दिख रही है। फ्राइडे को आप नंबर देखें तो कितना छोटा सा था, माइनर, बिल्कुल माइनर। जो शुरुआत हुई थी ना 2-2.5 हजार करोड़ की पीक थी एफआईआई सेलिंग, वो घट घट के 300-400 करोड़ के आसपास आ गई थी। और ये जो मैक्रो में चेंजेस आए ना प्रियंका, इसकी वजह से ये बाइंग में बदल भी सकती है और ये फ्लैटन आउट हो सकती है। तो एफआईआई को बहुत ये एफआईआई की जो लॉन्ग पोजीशन घट के 12% आ गई थी और शॉर्ट बढ़ गई थी, वहां से आज हम बातचीत एफएनओ की शुरू करेंगे, क्योंकि वही लोग कवर करने आएंगे। यहां से भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन रही है। लेकिन डेटा क्या कहता है? पीक ऑफ नेगेटिविटी जो थर्सडे के लोज पर आई थी कि लॉन्ग पोजीशन एफआईआई घट के 12-13% चले गए थे और 85-87% शॉर्ट्स थे, वहां से